त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृद्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से
आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भगवत प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक थोड़ा सा और विचार करते हैं। आप मेरे साथ गायन करेंगे। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। और हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यहाँ वेद की सीमा कहाँ तक है, भगवान ने उसकी बात बताई है कि तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोग एवं उनके साधनों को प्रतिपादित करने वाले हैं वेद। वेद परमात्मा को भी प्रतिपादित करते हैं। केवल त्रिगुण के अंतर्गत जो है उसी को प्रतिपादित करते हैं वेद, ऐसा नहीं। जो त्रिगुणातीत है उसका भी प्रतिपादन करते हैं। लेकिन यहां भगवान कहते हैं कि वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश करते हैं। तुम तीनों गुणों से ऊपर उठ। भगवान यहां ये कहना चाह रहे हैं कि जो त्रिगुण के अंतर्गत है, जो भी यह सृष्टि की रचना है, सृष्टि में जो भी प्रकृति द्वारा निर्मित है, सूक्ष्म स्थूल जो भी, यह त्रिगुणमय प्रकृति की रचना है। इसके बारे में तो साफ साफ बताया जा सकता है। लेकिन जो त्रिगुणातीत है, जो परमात्मा है, जो तीनों गुणों से बाहर है, जो प्रकृति से परे हैं, उनके बारे में ठीक ठीक वेद भी नहीं बता सकता। वेद उसकी तरफ जस्ट इशारा कर सकता है। उस ब्रह्म तत्व का ठीक ठीक प्रतिपादन शास्त्रों द्वारा नहीं हो सकता। शास्त्र उसकी इशारा करते हैं, उस परमात्मा की तरफ केवल इशारा करते हैं। इसलिए कहते हैं कि नेति नेति वेद भी कहकर जहां थक जाते हैं, वह परम ब्रह्म परमात्मा वे हैं जहां नेति नेति कहकर वेद भी मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। वेद ये तो कह सकता है नेति नेति, मतलब न इति न इति, यह भी नहीं यह भी नहीं। जो भी प्रकृति की वस्तुएं हैं, प्रकृति की संरचना है, उसके बारे में तो वेद कह सकते हैं कि यह परमात्मा नहीं है, यह पूर्ण परमात्मा नहीं है। जहां भी आपकी दृष्टि जाती है, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। ये सब माया की रचना है। इंद्रियों का जहां तक पट प्रसार है वो सब माया की रचना है। और अपना शरीर, अपनी इंद्रियां, मन, बुद्धि,
इसके बारे में भी नेति नेति कह सकते हैं कि मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, क्योंकि ये सब प्रकृति की रचना है। सबके हम साक्षी बन सकते हैं, सबके हम दृष्टा बन सकते हैं। जिस चीज का हम दृष्टा बन सकते हैं वो चीज हमारे लिए दृश्य हो जाती है, और जो दृश्य है वो हम नहीं है। दृश्य कभी दृष्टा नहीं हो सकती, या दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता। दोनों में फासला रहेगा तभी तो दृष्टा और दृश्य है। जैसे देखने वाला और देखी जाने वाली वस्तु दोनों एक नहीं हो सकती ना। जो देखने वाला है वो दृष्टा है, और जो देखी जाने वाली वस्तु है वो दृश्य है। तो दोनों एक ही तो नहीं हो सकते। स्वयं से स्वयं को नहीं देखा जा सकता। दृष्टा दृश्य का भाव जब रहेगा तो एक देखने वाला और एक देखा जाने वाला। तो जिसका हम दृष्टा बन सकते हैं वह वस्तु दृश्य हो जाती है और वो हमसे अलग है। और जो दृश्य बन जाती है वस्तु वो प्रकृति का हिस्सा है, वह प्रकृति की वह संरचना है। जो भी दृश्य हो जाएगा, जिसको आप देख सकते हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों का जो अनुभव है, अथवा मन का भी जो अनुभव है, बुद्धि का भी जो अनुभव है, वह सब प्रकृति का ही अनुभव है। बुद्धि परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकती। विचार कितना भी कोई करे वह परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब प्रकृति के हिस्से हैं। प्रकृति परमात्मा को पकड़ नहीं सकती। तो बुद्धि का अनुभव नहीं है, वो बुद्धि के अनुभूति में वह परमात्मा नहीं आ सकता। इसलिए परमात्मा को आत्मानुभूति कहा जाता है। वह आत्मा का अनुभव है, बुद्धि का अनुभव नहीं है। गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम, वह वाणी, इंद्रियां और मन सबसे परे हैं। गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम न तो हम। वह जो तुरीयम परमात्मा है, तुरीय अवस्था में स्थित, कहते हैं गिरा ज्ञान गोतीतम अतीतम। गिरा माने बाड़ी, गो माने इंद्रियां, ज्ञान मतलब लौकिक ज्ञान, इससे अतीतम है, इसकी पकड़ में नहीं आता। बौद्धिक ज्ञान चाहे कितना भी हो, उससे वह परमात्मा अनुभव में नहीं आ सकता। वह आत्मानुभूति में आता है, सेल्फ रियलाइजेशन, स्वानुभूत वह अनुभव है। किसी भी प्रकृति से निर्मित किसी भी चीज से वह अनुभव में नहीं आता। संसार पारम, गुणागार संसार पारम न तो हम, वह संसार से परे है, वह संसार का नहीं है। और जो भी संसार में है वह त्रिगुण की रचना है। तो वेद जो निरूपण करते हैं, भगवान कहना चाहते हैं कि ये त्रिगुण के अंतर्गत ही निरूपण कर पाते हैं, और जो त्रिगुण से परे है उसकी तरफ ये केवल इशारा कर सकते हैं। हाँ, इशारा का भी अपना महत्व है। जैसे हम सूर्य पर नहीं जा सकते, लेकिन सूर्य की तरफ इशारा तो कर सकते हैं ना, ये सूरज है, देखो सूरज उग गया, तो आप दिखाते हैं कि देखो सूरज पूरब दिशा में सूरज उदित हो गया, या सूरज अभी एकदम मध्य में आ गया है, सिर के ऊपर आ गया। ऐसे इशारा करके दिखा तो सकते हैं। सूर्य के पास आप नहीं जा सकते, लेकिन सूर्य की तरफ इशारा तो कर सकते हैं। तो जो वेद है परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता,
वेद मतलब कोई भी शास्त्र। वेद से मतलब यहां आप समझिएगा कि कोई भी शास्त्र, उसमें भगवत गीता भी आ जाती है। भगवत गीता भी इशारा ही कर सकती है भगवान का। हाँ, वो इशारे बड़े काम के होते हैं। जैसे आप कोई नक्शा देखते हैं, कहीं जाना होता है तो आप उसका रोड मैप देखते हैं। गूगल मैप पर आजकल देख लेते हैं सारी गलियां, रोड, सब कुछ। तो वह सहयोगी तो हो सकता है, लेकिन वो मैप, वो स्थान तो नहीं है। वहां पर जाकर जो अनुभव होगा, आप किसी हिल स्टेशन का, जहां बर्फ से आच्छादित चोटियां हैं, आपने मैप में देख लिया, सब कुछ पढ़ लिया, उसके बारे में जान लिया, लेकिन वहां की जो अनुभूति होगी वो तो जाकर ही होगी ना। वहां पर कितनी ठंड है, कितनी शीतलता है, ऑक्सीजन लेवल क्या है, वो सारी चीज तो वहां जाकर अनुभव होगा। यहां से आप पढ़ लेंगे कि वहां का टेम्परेचर -20 डिग्री है, उसकी अल्टीट्यूड इतना है, एयर प्रेशर इतना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, सब कुछ आप पढ़ के समझ लेंगे। आप उसके अनुसार तैयारी भी करके जाएंगे। इतनी ऊंचाई पर है, वहां इतना -20 डिग्री तापमान है, तो उसके अनुसार आप वस्त्र भी रखेंगे। आप अपने बैग में उसी हिसाब से पैकिंग करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया है तो उसके अनुसार जो दवाई वगैरह आप लेते हैं वो भी तैयारी करके आप जाएंगे। सब तैयारी करके जाएंगे, लेकिन जो अनुभव होगा वो तो वहां पहुंचकर ही होगा। वह अनुभव गूगल मैप नहीं वर्णन कर सकता, वह तो स्वयं अनुभव करना होगा जाकर। तो जो शास्त्र हैं वो समझ लें नक्शे की तरह है, वो मैप की तरह है। उस परमात्मा की सूचना जरूर देते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन उस परमात्मा का अनुभव नहीं करा सकते। हाँ, उन शास्त्रों के द्वारा किए गए इशारे के आधार पर चलकर हम उसका अनुभव कर सकते। अनुभव तो खुद करना होगा। शास्त्र का महत्व है कि वह इशारा कर देता है, और वो इशारा भी बहुत बड़ी चीज है। लेकिन वेद वहां तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वेद भी वहां नेति नेति कह के मौन हो जाता है। यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह तो बता सकता है। प्रकृति के जितने भी वस्तुएं हैं, निर्मिति हैं, उसके बारे में वो कह सकता है कि यह भी ब्रह्म नहीं, यह भी ब्रह्म नहीं, यह भी ब्रह्म। नेति नेति का मतलब यही होता है। नेति नेति यही वेद पुकारा। प्रकृति के जितने भी संरचना है उसके बारे में वह नेति नेति कह सकता है कि यह भी नहीं, यह भी नहीं, लेकिन अंत में वो क्या है वहां जाकर मौन हो जाएगा। जैसे प्याज है, और प्याज के छिलकों को आप उतारते चले जाएं, परत दर परत प्याज के छिलके उतरते चले जाएंगे, लेकिन जो अंत में बचेगा, जब अंतिम आप उसका लेयर हटा देंगे तो एक शून्य बचेगा, एक खाली बचेगा, जिसको आप प्याज नहीं कह सकते। जो आप हटा रहे हैं वो तो प्याज के छिलके हैं, वे प्याज के विभिन्न लेयर हैं। उन लेयर्स को आप हटाते चले जा रहे हैं, हटाते चले जा रहे हैं। अंतिम जो आप लेयर तोड़ेंगे तो एक खाली, एक शून्य वहां होगा, और वो प्याज नहीं है। उसी तरह से प्रकृति के लेयर को हटाता चला जाता है। संत अपने विचार के द्वारा विचार करता है कि यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं, न देह हूं न ही इंद्रियां हूं, स्वच्छ से भी स्वच्छतर, मैं देह इंद्रियां कुछ भी नहीं हूं, धीरे धीरे फिर मैं क्या हूं। और अंत में जो बचता है वहां पर वो मौन हो जाता है। उसकी बात वाणी से नहीं कही जा सकती, वह शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। और जो भी वेद हैं, शास्त्र हैं, वो सब शब्द हैं। ये शब्द ब्रह्म हैं। शब्द ब्रह्माति वर्तते, इसी गीता में भगवान कहते हैं शब्द ब्रह्माति वर्त। शब्द ब्रह्म से वो ऊपर उठ जाता है। जब सब कुछ ब्रह्म है तो वेद भी ब्रह्म है।
लेकिन वेद कौन सा ब्रह्म है? शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्माति वर्तते। वह शब्द ब्रह्म का भी जब अतिक्रमण कर जाता है, मतलब शास्त्र का भी, वेद का भी जब वह संत अतिक्रमण कर जाता है, तो पूर्ण सत्य का वह अनुभव करता है। तो यहां त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, जो भगवान ने अर्जुन को बात कही कि तीनों गुणों के जो कार्य रूप समस्त भोग एवं साधनों का ही प्रतिपादन करते हैं, इसलिए तुम तीनों गुणों से ऊपर उठ, अर्थात वेदों से भी ऊपर उठ। मतलब तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोग हैं और उनके जो साधन हैं, इनसे भी ऊपर उठ पार्थ। तो भगवान यहां कोई वेद की निंदा नहीं कर रहे हैं, वेद की सीमा बता रहे हैं और शब्दों की सीमा बता रहे हैं, शास्त्रों की सीमा बता रहे हैं कि शास्त्र की सीमा यहीं तक है, इसके आगे नहीं। और ये बात नहीं है कि वेद नहीं बता रहा है तो कोई दूसरा शास्त्र बता देगा, कुरान बता देगा, बाइबिल बता देगा, ऐसा नहीं। ये जो भी दुनिया में ग्रंथ हैं वो सब वेद ही हैं। भगवान वेद से मतलब जो भी धर्मशास्त्र हैं सबको वेद कहते हैं। तो कोई भी धर्मशास्त्र प्रकृति से जो परे परम ब्रह्म परमात्मा है उसकी तरफ इशारा कर सकते हैं, और जो इशारा किया गया है, अर्जुन तुम वहां अपनी दृष्टि उठा, तुम उसे प्राप्त करने की इच्छा कर। ये भगवान कहना चाह रहे हैं। लेकिन वेद की यहां निंदा नहीं, वेद तो भगवान स्वयं कहेंगे कि वेद भी मैं ही हूं, वेद को जानने वाला भी मैं ही हूं, और वेद जानने में जो आता है वो भी मेरे द्वारा ही आता है। वेद की प्रशंसा की है कई जगह। 15वें अध्याय का आप 15वां श्लोक पढ़ें। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वे दविदेव चाहम। 15वें अध्याय का यह 15वां श्लोक है। भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी परमात्मा के रूप में स्थित हूं। मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से ही स्मृति ज्ञान और अपोहन यह प्रकट होते हैं। जो हमारे अंदर स्मृति है, जो ज्ञान है, बोध है, अपोहन का मतलब होता है जो विचार द्वारा हम सब अपने भ्रम का निवारण करते हैं। भगवान कहते हैं वो सब मेरे द्वारा ही होता है। मैं अंतर्यामी परमात्मा जो सबके हृदय में बैठा हुआ हूं, मेरे द्वारा ही होता है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, और संपूर्ण वेद भी मेरे द्वारा ही प्रकट होते हैं। वेद मेरे द्वारा ही जानने में आते हैं। संपूर्ण वेद मैं हृदय में प्रकाशित हूं तभी वो जानने में आते हैं। मतलब वेद के अर्थ को भी प्रकाशित करने वाला मैं ही हूं। और वेदांत कृत्वे, वेद का जो अंतिम भाग है, मतलब जो जहां तत्व निरूपण किया गया है, वेदांत, वेदांत माने वेद का अंतिम शिखर, वेद का सार भाग। वेद में बहुत से कर्मकांड की बातें भी बताई गई हैं। त्रिगुण विषयक जो भोग पदार्थ हैं उसको पाने की भी बात बताई गई है। उपासना की भी बहुत प्रकार की विधियां बताई गई हैं। और जो तत्व है, जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जो प्रकृति से परे है, उसके बारे में भी विचार विमर्श किया गया है। उस तत्व का भी निरूपण किया गया है। तो कहते हैं कि वेदांत कृत्वे, वेदांत का कर्ता भी मैं ही हूं। मतलब वह जो तत्व की बातें हैं उसका भी कर्ता मैं ही हूं, और वेद को जानने वाला भी मैं ही हूं।
वेद को जनाने वाला भी मैं ही हूं। मैं ही सबके हृदय में प्रकाशित होकर वेद के अर्थ को प्रकाशित करता हूं। मेरे द्वारा ही वेद जानने में आता है और वेद को जानने वाला भी मैं ही हूं। ठीक ठीक वेद का अर्थ मैं ही जानता हूं और कोई नहीं जान सकता। शास्त्र का जो अर्थ है, शास्त्र का जो मर्म है, भगवान कहते वह भी मैं ही जान सकता हूं ठीक ठीक। वेद अविदे व चाहम, वेदविद मैं ही हूं, मतलब वेद का ज्ञाता जानकार ठीक ठीक मैं ही हूं। मेरे ही ये सब अंश है, मेरे द्वारा ही ये प्रकाशित है। तो सारे शास्त्र वेद ये सब परमात्मा के अंश हैं। अंश अंशी को नहीं प्रकाशित कर सकता, अंश अंशी की तरफ इशारा कर सकता है, लेकिन अंशी के अंतर्गत सारे अंश हैं। जो खंड है वो पूर्ण को व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन जो पूर्ण है वो खंड को अपने में समाहित किए हुए। बूंद सागर को प्रकाशित नहीं कर सकता, लेकिन सागर बूंद को प्रकाशित कर सकता है, बूंद को प्रकट कर सकता है। बूंद उसका एक अंश है। तो भगवान यहां कहना चाह रहे हैं कि जितने शास्त्र हैं, वेद हैं, ये त्रिगुण तक ही प्रकाश करते हैं। त्रिगुण से निर्मित जितने विषय भोग हैं और उन भोगों को पाने का जो साधन है, वहां तक एक ठीक ठीक प्रकाश करते हैं। बाकी उसके ऊपर है जो उसके बारे में इशारा केवल कर सकते हैं। अब इसमें वेदों की करुणा है। ये जो श्रुति है, वेद है, वेद को ही श्रुति कहा जाता है। तो वेदों में एक बात है कि सब कुछ लिखा हुआ है। आपको किसी चीज की कामना है, किसी भोग को पाने की कामना है, तो अभी वेद में लिखा हुआ है। किसी को धन चाहिए तो धन प्राप्त करने की विधि क्या है, किस देवता की आराधना करें, उसका मंत्र क्या है, कौन सा यज्ञ करें। किसी को पुत्र चाहिए तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ की क्या विधि है, क्या मंत्र है, किस देवता की उसमें पूजा होती है, वो सारी विधियां वेद में बताई गई। मतलब लौकिक कामनाओं को कैसे प्राप्त करें, इसकी भी विधि पूरी तरह से वेद में बताई गई है। वेद बड़ा अद्भुत ग्रंथ है इस अर्थ में। छोटी छोटी जो मनुष्य की इच्छाएं होती हैं, छोटी छोटी वस्तुओं को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, उसका भी वर्णन है। हमारी गाय कैसे स्वस्थ रहे, घोड़ा हाथी सब कैसे स्वस्थ रहें, बीमार न पड़े, सब सहयोगी बने, इसके लिए भी मंत्र बताए गए हैं। यहां तक कि किसी का अनिष्ट करना है, जैसे पड़ोसी के पशु मर जाएं, पड़ोसी के घर में आग लग जाए, उसके खेत खलिहान में आग लग जाए, उसकी भी विधि बताई गई है। सामने वाले एक आश्चर्य लगेगा आपको पढ़ने में। वेद वेद क्या है, मैंने कल बात की थी कि जब समझ लो ये इंसाइक्लोपीडिया की तरह है, विश्व ज्ञान कोश की तरह है। ऋषि जब परमात्मा को पाने चले तो पहले प्रकृति सामने है, परमात्मा और हमारे बीच में प्रकृति खड़ी है, प्रकृति की दीवार खड़ी है। अगर प्रकृति की दीवार हट जाए तो हमारे और परमात्मा में क्या दूरी है, वो तो मिला ही हुआ है। तोरे घट ही में राम तू कहां भटके, वो तो परमात्मा एक तरह से मिला हुआ है। केवल प्रकृति की दीवार हटानी है। तो परमात्मा तक पहुंचने में हमें इस प्रकृति को क्रॉस करना पड़ता है, इस प्रकृति की दीवार को तोड़ तोड़कर हटाना पड़ता है। तो ऋषियों ने प्रकृति की दीवार जब तोड़नी शुरू की तो उस दीवार के टूटने में अनेक रहस्य प्रकट होते चले गए। जैसे कोई आप अपने दीवार को तोड़ रहे हैं, बहुत पुरानी दीवार है, पूर्वजों का बनाया हुआ है। कोई आपका घर है, उसकी मोटी मोटी दीवारें हैं। अब मान लीजिए वहां नवीन घर निर्मित करना चाहते हैं, या उस घर को वहां से मिटा देना चाहते हैं, हटा देना चाहते हैं, खाली जगह वहां बनाना चाहते हैं और किसी काम में उस जगह का उपयोग करना चाहते हैं। तो जो आपका वो खंडहर मकान है, जो बहुत
पहले पूर्वजों द्वारा बनाया गया है। अब उस दीवार को आप तोड़ने लगे, जिसके बारे में आपको भी नहीं पता, आपने नहीं बनाया है, जिसने बनाया हुआ है नहीं, वो अब आपकी स्मृति में नहीं है। प्रकृति कब से निर्मित हुई, कब से हम प्रकृति में भटक चुके हैं, प्रकृति की दीवार कैसे निर्मित हुई, हमें कुछ भी याद नहीं। तो पूर्वजों की बनाई हुई दीवार अब आप तोड़ने लगे तो मान लो उसमें से अनेक खजाने निकलने लगे, कुछ सिक्के भी निकलने लगे, कुछ सोने चांदी भी निकलने लगे, कोई दबा हुआ वहां धन भी निकलने लगा। अब ये सब रहस्य प्रकट होते चले जा रहे हैं दीवार के तोड़ने में। तो जब दीवार पूरी तरह से टूट गई तो बहुत सी चीजें आपको हाथ लगी, या जैसे पुरातत्वविद जब खुदाई करते, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब किसी चीज को पा जाएगा कि यहां लगता है कोई प्राचीन ऐतिहासिक चीज है, हजारों हजार साल पहले की कोई सभ्यता दबी पड़ी है, तो जो पुरातत्व विभाग है उसको तुरंत घेरे में ले लेगा उस जगह को। अगर वो किसी का होगा भी तो उसको हटा देगा, मुआवजा देकर वहां से हटा दिया जाएगा और उसकी खुदाई शुरू हो जाएगी। फिर अनेक रहस्य प्रकट होते चले जाते हैं, फिर पता चलने लगता है कि ये कितना वर्ष पुराना है, उस समय के मनुष्य की क्या रहन सहन कैसा था, कैसी स्थिति थी, शिक्षा की क्या स्थिति थी, खान पान किस प्रकार का था, वस्त्र कैसे पहनते थे, बर्तन कैसे थे उनके, लड़ने के हथियार कैसे थे, उस समय की भाषा क्या थी, लिखाई पढ़ाई का क्या हाल था, नाक नक्शे कैसे थे उस समय के मनुष्यों के, शादी ब्याह का क्या ढंग था, भगवान के प्रति क्या उनकी श्रद्धा थी, नास्तिक थे कि आस्तिक थे, अपनी रक्षा कैसे करते थे, उनका खान पान क्या था, शाकाहारी थे मांसाहारी थे, कैसे थे, उन सारी चीजों पर अनुसंधान फिर किया जाता है। एक एक चीज को जब परत दर परत हटाते हैं पुरातत्व विभाग वाले, वो जो पुरातत्ववेता हैं लोग हैं, तो उसके एक एक चीज का अध्ययन करते हैं और पता चलने लगता है कि ये सभ्यता इतने साल पुरानी है, उनकी संस्कृति ऐसी थी, उनके सिक्के ऐसे थे, उनकी अपनी व्यवस्था ऐसी थी, उस सारी बातें निकल कर आती है। मतलब अनेक प्रकार का रहस्य प्रकट होता चला जाता है। तो उस सभ्यता संस्कृति को जानने में अनेक रहस्य उद्घाटित होते चले गए। उसी तरह से हम परमात्मा को जानने चलते हैं जब, तो बीच में जो प्रकृति है एक दीवार के रूप में खड़ी है, इसको जब हटाना, इसको हटाना ही एक तरह से परमात्मा को पा लेना है, क्योंकि वो पाया ही हुआ है। तो इस दीवार, प्रकृति की दीवार को हटाने में अनेक रहस्य का उद्घाटन होता है। उसी प्रकार से वेद की स्थिति वही है। परमात्मा को जानने के मार्ग में जो प्रकृति का अनुसंधान हुआ, उसमें बहुत से सूत्र हाथ लगे ऋषियों के हाथ में, बहुत से रहस्य हाथ लगे और उन रहस्यों को भी लिखते चले गए, उन रहस्यों को भी लिपिबद्ध करते चले गए और उनके संकलन का नाम वेद है। जैसे कोई पुरातत्वविद जब किसी चीज की खुदाई करता है तो उसमें जो जो चीज मिल रहा है, भला अथवा बुरा, उस सब को लिखता चला जा रहा है। इतिहास की बड़ी मोटी किताब बनती चली जा रही है। तो उसी प्रकार से परमात्मा का रहस्य उद्घाटन करने में प्रकृति का रहस्य उद्घाटन हो गया, और जो जो रहस्य हाथ लगते गए, जो जो सूत्र हाथ लगते चले गए हमारे, उन सूत्रों को वह वेद में रखते चले गए वे महापुरुष, और उन सब के संकलन का नाम वेद है। तो वेद में
आपको अजीब 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 तरह की बातें मिलेगी पढ़ने को कि आपको जो चाहिए उसको प्राप्त करने की विधियां क्या हैं, और अगर किसी का अनिष्ट करना है तो उसकी विधि क्या है। तो आपको आश्चर्य लगेगा कि कैसा यह धर्म ग्रंथ है, ये कैसा शास्त्र है जिसमें इस टाइप की भी बातें लिखी गई है कि सामने वाले का अनिष्ट कैसे हो, अहित कैसे हो। तो वास्तव में केवल धर्मशास्त्र नहीं है वेद, पूरा विश्व ज्ञान कोश है। उसमें जो भी ज्ञान हाथ लगा महापुरुषों को सब उसमें रख दिया। जैसे आज का विज्ञान है, जो वैज्ञानिक है, तो अब जहर कैसे बनाया जाता है उसकी भी विधि लिखी गई है किताब में। पोटेशियम साइनाइड जो सबसे भयंकर जहर है दुनिया का, तो उसकी भी विधि शास्त्रों में बताई गई है ना। एटम बम कैसे बनेगा उसकी भी विधि लिखी गई है। इन वैज्ञानिकों ने ही तो अनुसंधान किया एटम बम कैसे बनाया जाएगा और सामने वाला का कैसे अहित किया जाएगा। तो अब आप जब साइंस पढ़ते हैं तो उसमें यह भी बताया जाता है कि इस एटॉमिक एनर्जी का क्या उपयोग हो सकता है, इससे विद्युत कैसे तैयार कर सकते हैं, उस विद्युत से कैसे आप सुख सुविधाओं की वस्तुएं तैयार कर सकते हैं, आप अपने अनुकूल साधन कैसे तैयार कर सकते हैं। उस विद्युत एनर्जी, उस एटॉमिक एनर्जी का यह भी बात प्रयोग बताया जाएगा। और फिर यह भी बताया जाएगा कि इसी एनर्जी से किसी दुश्मन का अहित कैसे किया जा सकता है, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र कैसे बनाए जाएंगे। अब जितने सब अस्त्र शस्त्र बने हैं, बम बने हैं, फाइटर विमान बने हैं, मिसाइल्स बने हैं, एक अर्थ में दूसरों को अनिष्ट करने के लिए ही बने हैं। लेकिन इसकी भी जरूरत है, संसार में इसकी भी जरूरत है, इसके बगैर भी संसार नहीं चल सकता। कोई कहे कोई देश कि हम अस्त्र शस्त्र नहीं बनाएंगे, ये तो विध्वंसात्मक है, ये तो सृष्टि के लिए अभिशाप स्वरूप है, इससे क्या फायदा है। तो वह देश फिर बचेगा नहीं। उस देश को किसी के सामने सरेंडर करना होगा, वो उस देश का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अगर आज भारत कहे कि अब हम शस्त्र नहीं बनाएंगे, अस्त्र शस्त्र हम छोड़ देंगे, ये तो सब हिंसा का काम है, तो समझ लो फिर भारत ही नहीं बचेगा, भारत समाप्त हो जाएगा। पड़ोसी देश सब तुरंत हड़प लेंगे। अगर उनको पता चल जाए कि भारत के पास अब कोई शस्त्र नहीं है, न इसके पास एटम बम है, न कोई मिसाइल है, न कोई फाइटर विमान है, न कोई सेना है, न कोई अस्त्र शस्त्र है, न बंदूक है, न राइफल है, कुछ भी नहीं है, तो अब आप सोचो पड़ोसी कितने दिन आपको जीने देगा। तुरंत आप भोजन बन जाएंगे। तो इन अस्त्र शस्त्रों विहीन होना मतलब अस्तित्व विहीन हो जाना, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना। तो वैदिक ऋषियों ने भी देखा कि प्रकृति में अनेक रहस्य छुपे हुए हैं और वो सब प्रकट होते चले गए। परमात्मा को पाने के मार्ग में ये सब प्रकृति के रहस्य हाथ लगते चले गए। विभिन्न मंत्रों के द्वारा उन प्रकृति के रहस्यों को उद्घाटन किया जा सकता है, विभिन्न मंत्रों के द्वारा उन शक्तियों को जागृत किया जा सकता है, और उन जागृत शक्तियों को कहां कहां प्रयोग किया जा सकता है उसकी भी विधि बताई गई। मान लो किसी से शत्रुता है, वो बहुत दुष्ट व्यक्ति है, दुनिया को परेशान कर रहा है, और कोई ऐसा मंत्र हाथ लग गया जिसके द्वारा उसको समाप्त किया जा सकता है, उस शत्रु को, तो यह रहस्य भी काम का है। क्योंकि अलग से युद्ध करो, उसको मारो, पता नहीं युद्ध में हम उसको जीत पाएंगे कि नहीं। लेकिन मान लो कोई ऐसा मंत्र ही हाथ लग गया जिसके अनुष्ठान से उसका अहित होना शुरू हो जाएगा, तो यह भी एक शस्त्र है। जैसे जहर का उपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। अब जो साइनाइड है, पोटेशियम साइनाइड है, उससे किसी निर्दोष की भी हत्या की जा सकती है और किसी शत्रु को भी मिटाया जा सकता है, किसी आतंकवादी को भी मारा जा सकता है। तो उसका उभय प्रयोग है ना। जहर अपने आप में भला है या बुरा है ऐसा हम नहीं कह सकते।
अपने आप में न भला है न बुरा है। अगर जहर की एब्सोल्यूट व्याख्या की जाए तो न भला है न बुरा है, वो भी बस चीज है। तो कोई भी चीज न भली होती है न बुरी होती है। किसी रेस्पेक्ट में वो बुरी हो सकती है, किसी रेस्पेक्ट में वह भली हो सकती है। हर चीज अपने आप में न्यूट्रल है, उसका हम दुरुपयोग सदुपयोग कर सकते हैं। उसी जहर से आतंकवादी मारा गया, तो जब आतंकवादी मरेगा तो आपके लिए वो जहर अच्छी चीज हो गई, वो एक शस्त्र का काम किया। जो आतंकवादी मरा उसके लिए वो बुरी चीज है। अब दोनों दो प्रकार से व्याख्या करेंगे। जो व्यक्ति शत्रु जहर से मर रहा है वो कहेगा कि जहर बहुत बुरी चीज है, मुझे मार रही, और जो मार रहा है वो खुश होगा, ये जहर बहुत अच्छी चीज है, आतंकवादी को मार दिया। तो उसी तरह से जितने प्रकृति के रहस्य हैं वो अपने आप में भले हैं न बुरे हैं, उसका प्रयोग कैसा किया गया। जैसे ब्रह्मास्त्र है, तो ब्रह्मास्त्र अर्जुन के पास भी था और अश्वत्थामा के पास भी था। अर्जुन उसका सदुपयोग किए, मानवता की रक्षा के लिए जहां प्रयोग करना पड़ा वहां किए, लेकिन अश्वत्थामा गलत जगह प्रयोग कर दिया। अब इसमें ब्रह्मास्त्र का कोई दोष नहीं, ब्रह्मास्त्र बनाने वाले का भी दोष नहीं, ब्रह्मास्त्र की विधि बताने वाले का भी कोई दोष नहीं। जगत में आसुरी और दैवी दोनों प्रकार के लोग हैं, दोनों प्रवृत्तियां हैं। तो दैवी प्रवृत्ति के लोग उसका सदुपयोग कर लेते हैं, उन रहस्यों का, उन फार्मूलों का, और जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं उन फार्मूलों का दुरुपयोग करते हैं। इसीलिए आज वैज्ञानिक कहते हैं कि अब कोई भी प्रकृति का रहस्य हाथ लग जाए तो इसको सार्वजनिक करना है कि नहीं, इस बात पर विचार होना चाहिए। मतलब वैज्ञानिकों की एक बैठक होनी चाहिए कि इसको सार्वजनिक करने से मानवता का भला होगा या उसका बुरा होगा। जब से एटम बम का रहस्य गलत लोगों के हाथ चला गया, तब से अब विचार में डूब गए हैं। वैज्ञानिक सोचने लगे हैं कि अब दुनिया को बताना ठीक है कि नहीं। पहले वैज्ञानिक कुछ भी रहस्य हाथ लग जाता था तुरंत बताना चाहते थे, उनको नोबेल प्राइज मिलेगा, उनके नाम से वह चीज स्थापित हो जाएगी कि यह प्रयोग इन्होंने किया था, इनकी खोज है, उनका नाम उससे जुड़ जाता है। लेकिन अब कहते हैं कि अगर धरती को ठीक रखना है, अगर हमारी खोज करुणापूर्ण है, मानवता को सुखी बनाने के लिए है, तो अगर कोई भी रहस्य हाथ लग गया प्रकृति का, तो इसको दुनिया को बताना है या नहीं बताना है, इस पर एक बार हम लोगों को विचार करना चाहिए। जैसे क्लोनिंग की प्रक्रिया की खोज कर लिया वैज्ञानिकों ने कि एक मनुष्य से एक उसका सेल निकाल लिया जाए या एक टिश्यू निकाल लिया जाए और उसी से उस चीज का स्वरूप तैयार किया जा सकता है। कुछ जानवरों पर वो प्रयोग भी किए और सफलता भी मिली। इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने बना दिया, एक भेड़ बना दिया, भेड़ से ही उसका प्रतिरूप तैयार कर दिया, डॉली नामक भेड़, उसका नाम रखा डॉली। अब वो मानव पर भी काम कर रहे थे और मानव भी बना देंगे पूरी तरह, लेकिन वैज्ञानिकों में दो फाड़ हो गया। एक पक्ष कहता था कि हम बनाएंगे, दूसरा पक्ष कहता था कि नहीं मत बनाओ, इससे मानवता का कोई हित नहीं, इससे अहित होने वाला है। ऐसी ऐसी चीजें देने से लोग इसका दुरुपयोग करेंगे, इसलिए अब उसको दबा दिया गया है। अभी क्लोनिंग को सार्वजनिक नहीं किया गया, मानव क्लोन बनाने पर विश्व सहमत नहीं है। तो अनेक रहस्य उद्घाटित होते चले जाते हैं, उसको बताना है कि नहीं बताना है, वैज्ञानिक को सोचना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टीन को जब पता चला कि हिरोशिमा और नागासाकी में इतने लोग मारे गए, अमेरिका खुशी से झूम उठा, आइंस्टीन को बधाई देने के लिए लोग जाने लगे, लेकिन आइंस्टीन ने दरवाजा बंद कर लिया। आइंस्टीन बहुत दुखी हुए और बोले कि आज मानवता का काला दिवस शुरू हो गया और उसके कारण हम ही लोग हैं, जो हम लोगों ने इन रहस्यों को बता दिया। अब तो यह फार्मूला आउट हो गया, अब ये तो दुष्ट लोगों के हाथ में फार्मूला चला गया, अब तो इसका दुरुपयोग होगा, अब तो लौटने का कोई चांस नहीं। अब उस फार्मूला को मिटाया नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता, वो तो अब बाहर निकल गया, वे जान गए।
यह धक्का, इसकी आह की चोट ऐसी लगी आइंस्टीन के हृदय पर कि आइंस्टीन जीवन भर उससे फिर मुक्त नहीं हो पाए, जीवन भर उससे पीड़ित रहे कि हमने क्या दिया, ऐसी बुद्धि भी किस काम की, हमने सूक्ष्म रहस्यों को तो पता किया लेकिन गलत लोगों के हाथों में दे दिया। हमारे ऋषि मुनि चूंकि साधक संत थे, यम नियम का पालन करते थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसको यम कहा जाता है। नियम के 5 भेद हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इन यम नियम का फाउंडेशन पहले मजबूत करते थे और फिर जब रहस्य पता चलता था प्रकृति का तो उनका हृदय शुद्ध होता था, वे उसका अनिष्ट नहीं कर सकते थे। वे विचार करते थे किसको बताना है किसको नहीं बताना है, वे बहुत जल्दबाजी में नहीं थे। तो इसके लिए मतलब प्रकृति का जब हम अनुसंधान करते हैं तो हमारे अंदर करुणा का भाव होना चाहिए कि इससे लोगों का फायदा होगा कि नुकसान होगा। ये नहीं कि जल्दबाजी में बताना शुरू कर दिए अपना नाम कमाने के लिए कि मेरे को ये पता है वो पता है। इसीलिए शास्त्रों में जो ऋषियों ने विज्ञान की खोज की, वो सारे जो वैज्ञानिक विधियां हैं जो वेदों में बताई गई हैं, वो सब प्रकृति के रहस्य का उद्घाटन किया हुआ है, लेकिन उन लोगों ने बताया नहीं, बड़े गोलमाल भाषा में उसको लिखा गया है, बड़े सूत्रात्मक भाषा में लिखा गया है, उसको कोई सामान्य व्यक्ति जल्दी नहीं निकाल सकता। आज भी जैसे लोग कहते हैं ना कि ये जो कंप्यूटर बन गया, एरोप्लेन बन गया, मिसाइल बन गए, उपग्रह बन गए, बोले हमारे सब वेदों में सब लिखा हुआ है। और ये बात कोई गलत नहीं है। प्रकृति आज ही अपने रहस्य का उद्घाटन की है, प्रकृति आज ही केवल अनावृत हुई है, ऐसी बात नहीं। मनुष्य ने अनेक बार इन चीजों की खोज किया है, उन रहस्यों को पाया है और उसके अनुसार बहुत से कार्य किए गए हैं। उस समय भी बम बने थे, महाभारत युद्ध में ही अनेक दिव्यास्त्र चलेंगे, कहीं नारायणास्त्र है, कहीं पशुपतास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, दिव्यास्त्र हैं। ये सब क्या है? अनुसंधान से पता किया गया है कि इसमें भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे। जैसे एटम बम बनता है तो इसमें रेडियो धर्मी तत्व होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जिसको कहते हैं। जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, प्लेटिनम है। यूरेनियम, थोरियम, ये सब जो प्रयोग किए जाते हैं, इन्हीं से वो परमाणु ऊर्जा निकाली जाती है। तो जहां पर ये प्रयोग किए जाएंगे वहां की मिट्टी में इनके परसेंटेज ज्यादा होते हैं। कुरुक्षेत्र की मिट्टी में वैज्ञानिकों ने पाया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की मात्रा कुछ ज्यादा है। इसका मतलब हुआ कि इस भूमि पर कभी ना कभी एटॉमिक वेपन्स चलाए गए हैं, परमाणु हथियार का प्रयोग किया गया है। जैसे हिरोशिमा नागासाकी की मिट्टी में आज भी और जगहों की अपेक्षा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की मात्रा ज्यादा है। वो धीरे धीरे जाकर खत्म होता है, हजारों हजार वर्ष लग जाते हैं, उसकी तीव्रता कम होती चली जाती है, लेकिन हजारों हजार वर्ष लग जाएंगे। आज भी अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती। तो 5000 वर्ष पूर्व यहां पर कुछ ऐसी घटना घटी थी जहां पर परमाणु बम के प्रयोग किए गए थे, क्योंकि उसकी मिट्टी में आज भी, जबकि 5000 साल हो गए, लगभग 5200 वर्ष हो गए, अब बहुत कम हो गई है तीव्रता उसकी, लेकिन थोड़ी सी पाई गई है और मिट्टियों से ज्यादा है। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि यहां पर कोई बड़ा युद्ध हुआ है और इसमें वैसे अस्त्र जिसको ये दिव्यास्त्र कहते हैं, शास्त्रों में जो दिव्यास्त्र लिखा हुआ है, ये सब परमाणु बम थे, आणविक परमाणविक हथियार थे, एटॉमिक वेपन्स थे। तो उस समय भी प्रकृति का रहस्य हाथ लग गया था, लेकिन उस समय जब ऋषियों के हाथ में लगता था तो जो ऋषि यम नियम का पहले पालन किए हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इससे अपने हृदय को जब शुद्ध किए हुए हैं तो वे जल्दबाजी नहीं करते थे।
अगर दुनिया को बताने से फायदा होगा तो ही बताते थे, नहीं तो बस उसको वहीं रख लेते थे कि इससे अहित कर लेगा संसार अपना। अपने शिष्य को भी जल्दी नहीं बताते थे, अपने उन शिष्यों को बताते थे जो पवित्र हृदय का है, जिसका यम नियम सद चुका है, उसी को बताते थे कि ये भी दुरुपयोग नहीं करेगा। बहुत सीक्रेट उसको रखते थे। अथवा जब शास्त्रों में लिखते थे वे लोग तो बहुत सूत्रात्मक भाषा में, कि बहुत कोई समझने वाला होगा वही समझ पाएगा, सामान्य मनुष्य उसको नहीं समझ पाएगा, गोलमाल भाषा करके। और सच तो यह था कि वो श्रुत ज्ञान था, वो लिखा भी नहीं जाता था ठीक से। वो जो वैदिक ज्ञान हाथ में लगते थे उसको याद कर लेते थे और एक दूसरे को सुनाते थे, अपने शिष्य को। जब वो सही शुद्ध अंतःकरण वाला हो जाता था तो वही वेद उसमें ट्रांसफर किया जाता था, उसको सुनाकर। इसलिए उसको श्रुति कहा गया। वेदों का एक नाम है श्रुति। उसको पुस्तक का रूप नहीं दिया गया, उसको लिख कर नहीं रखा जाता था। बाद में महर्षि व्यास ने इसको पुस्तकाकार किया, क्योंकि लोगों की अब स्मृति इतनी नहीं रह गई। इसलिए वेद को श्रुति कहा जाता है, श्रुतियों की रानी। या गीता को भी कहा जाता है श्रुतियों की रानी। आप आरती गाते हैं ना, तो इन शास्त्रों को श्रुति कहा गया, मतलब सुन सुनकर एक आगे परंपरा रूप में यह शास्त्र खिसकते चले जाते थे। अधिकारी को केवल वेद पढ़ाया जाता था, अनधिकारी को नहीं पढ़ाया जाता था। अनधिकारी इसका दुरुपयोग कर लेगा। उसके बाद भी, जबकि ये श्रुत ज्ञान है, ये श्रुति है, लेकिन उस श्रुत ज्ञान को भी इतने रहस्य में रखा जाता था, इतने सूत्रात्मक भाषा में, कि उसको सब नहीं समझ। वो आउट भी सूत्र हो जाएगा तो उससे सब समझ नहीं पाएंगे, उससे विज्ञान प्रकट नहीं कर पाएंगे। जैसे आज वेद को बहुत लोग पढ़ते हैं और वेद के उस आधार पर उन ऋचाओं को पढ़कर और सोचे कि मैं एटम बम बना लूं, मैं कोई उपग्रह बना लूं, कोई मिसाइल बना लूं, कंप्यूटर बना लूं, तो वे नहीं बना सकते, क्योंकि वो जिस भाषा में लिखी गई है उस भाषा को आप नहीं समझ सकते। वो रहस्य को छुपा कर रखा गया, उस रहस्य को ढक दिया गया। परमात्मा ने जब रहस्य बनाया, परमात्मा ने ही पूरी प्रकृति बनाया। प्रकृति के अंदर इतने सारे रहस्य हैं, वह प्रभु ही ने बनाया। तो प्रभु ही जब उसको उद्घाटित नहीं कर रहे हैं, प्रकृति का उस पर पर्दा डाल दिए, प्रकृति का आवरण डाल दिए, तो परमात्मा कहता है कि तुम अनावृत करने वाले कौन हो? जब मेरे को सब साफ साफ करना होता तो पहले ही मैं साफ साफ कर दिया होता। इसको रहस्य में क्यों रखता है? जब मैंने पर्दा डाल रखा है तो इसमें कुछ राज है, तुम पर्दा को हटाओ मत। ऐ मानव, तुम जब तक शुद्ध नहीं हो जाओगे, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाएगा, तब तक तुम इसका दुरुपयोग कर लोगे। इसलिए जितने वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, हर वैज्ञानिक चाहता है कि दुनिया को सुखी कर दे, सुख सुविधाओं से भर दें। दुनिया दुखी है क्योंकि इसके पास सुविधाएं कम है। तो सीधी सी बात है, गणित साफ साफ है कि सुविधाएं ज्यादा हो जाएगी तो दुनिया सुखी हो जाएगी। और नाना प्रकार की सुविधाओं की सामग्री का आविष्कार करते जा रहे हैं वैज्ञानिक, लेकिन अंततः वे पा रहे हैं कि दुनिया सुखी नहीं हो रही है। थोड़ी सुख सुविधा की वस्तुएं जरूर आ रही हैं लोगों के पास, लेकिन दुनिया और अशांत होती चली जा रही है। पागलखानों में पागलों की संख्या बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल में रोगियों की संख्या बढ़ रही है, नए नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, बहुत से बेड वार्ड सब और बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन सब भरते चले जा रहे हैं। न डॉक्टर कम है, न दवाइयों की कमी है, न महारोग कम हो रहे हैं, न महामारी जो ये सब आ रही हैं ये कोई कम हो रही हैं। आदि मानव के समय भी महामारियां आती थी, लेकिन आज का मानव तो बहुत मॉडर्न है, आधुनिक मानव है। आज तो महामारियां नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन आज महामारियां कोई कम तो नहीं है। अभी पूरा विश्व महामारी के चपेट में है, ये कोविड के चपेट में है। और कई नए प्रकार ऐसे ऐसे रोग प्रकट हो जा रहे हैं, नए नए वायरस प्रकट हो जा रहे हैं, वो कोई शांत तो नहीं हो रहे हैं।
ऐसी अभी भी बीमारियां हैं जो लाइलाज हैं, वैज्ञानिक लगे हुए हैं उसकी दवा खोजने में, अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। तो आप कहां तक जाओगे? प्रकृति को अनावृत करते जाओगे, लेकिन प्रकृति के रहस्य भी अनंत हैं, और उस अनावरण करने में अनेक भूलें हो जाती हैं, क्योंकि आसुरी वृत्ति के लोग ज्यादा हैं धरती पर, इंद्रियों के गुलाम ज्यादा लोग हैं और उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। तो वेद में बहुत सी बातें लिखी गई हैं, किस भोग को पाने के लिए क्या उसकी विधि है यह भी है, सामने वाले को अनिष्ट करना है तो उसके लिए क्या मंत्र है वो भी बताया गया है। बहुत मतलब विश्व ज्ञान कोश, जो भी ज्ञान उपलब्ध हुआ, परमात्मा का ज्ञान नहीं, वो तो अंतिम है, वो तो अपने अनुभूति में आया, उसको तो बताने का मतलब नहीं, उसको बताया भी नहीं जा सकता। लेकिन जो परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग में जो प्रकृति को क्रॉस करना पड़ता है, और प्रकृति के अनेक रहस्य जो भी प्रकट होते चले गए, सबको महापुरुषों ने लिपिबद्ध करना शुरू किया, लेकिन सूत्रात्मक भाषा में, और उसी संकलन का नाम वेद है। तो जो भी दुनिया में ग्रंथ हैं, अब वेद से मतलब सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद केवल इतना मत समझना। वेद से मतलब जो भी शास्त्र हैं, चाहे वो अर्थशास्त्र है, चाहे युद्ध शास्त्र है, चाहे राजनीति शास्त्र है, चाहे रसायन शास्त्र है, भौतिकी शास्त्र है, गणित शास्त्र है, जितने भी शास्त्र हैं ये सब वेद ही हैं। जितने भी ग्रंथ हैं सृष्टि में जो किसी न किसी रहस्य को बताते हैं, उद्घाटित करते हैं, सबके संकलन को वेद कहा जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि त्रय गुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना। हे पार्थ, ये जो वेद है, ये जितने शास्त्र हैं, जितने ग्रंथ हैं, ये सब 3 गुणों तक ही प्रकाश करते हैं। मतलब तीनों गुणों के कार्य रूप जो समस्त ये सब भोग पदार्थ हैं, और उन भोग पदार्थों को पाने की जो विधि है, केवल इसी पर बात करते हैं। इसका ठीक ठीक वो निरूपण कर पाते हैं, वो भोग पदार्थ और उसको पाने की विधि भी बताते हैं। इसका तो ठीक ठीक ये निरूपण कर पाते हैं, लेकिन जो इनसे परे है, भोगों से परे जो भगवान है, उसका वो ठीक ठीक निरूपण नहीं कर सकते, वहां तो बस इशारा ही कर सकते हैं। तो जिधर वे इशारा कर रहे हैं, जिस परम ब्रह्म परमात्मा की तरफ वे इशारे कर रहे हैं, उन इशारों को समझो। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना, हे अर्जुन, तुम इनसे ऊपर उठो, इन त्रिगुण से ऊपर उठो। भगवान अर्जुन की दृष्टि उस शुद्ध तत्व की तरफ खींचना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं कि तुम इस विषय कामना में मत उलझे रहना, तुम निष्काम भाव से लगो। इस कर्मयोग की विशेषता है कि इसमें कोई कामना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी कामना होती है वो सांसारिक पदार्थों को लेकर होती है। तो शास्त्रों में विषय भोग को प्राप्त करने की भी विधि बताई गई है, उसकी कामना तेरे अंदर न हो, केवल जो प्रकृति से परे परमात्मा है उसे प्राप्त करने की कामना हो। इसलिए निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना, हे अर्जुन, तो तीनों गुणों से ऊपर उठ। मतलब शब्द ब्रह्म से भी ऊपर उठ, उस शुद्ध ब्रह्म में जाकर तुझे परम शांति मिलेगी, तुझे परम आनंद का अनुभव होगा, तुम परम विश्रांति को अनुभव कर पाओगे। और भगवान कहते हैं कि कैसे प्राप्त करो, उसकी विधि भी बताते हैं। इस श्लोक के 45वें श्लोक के जो नीचे की अर्धाली है उसमें बताते हैं, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। आओ जरा एक बार इस श्लोक का फिर से गायन करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू
उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। भगवान कहते हैं कि जिधर वो शास्त्र इशारा करते हैं वहां का ठीक ठीक निरूपण नहीं कर सकते, बस उधर इशारा करते हैं। उस सत्य को तुम कैसे जानोगे, तुम त्रिगुणातीत कैसे बनोगे? तो निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। भगवान कहते हैं निर्द्वंद्वो, मतलब तुम द्वंद्व से रहित होकर। त्रिगुणातीत कौन हो सकता है? जो द्वंद्व से रहित होगा। द्वंद्व कहते हैं जैसे हर्ष है, विषाद है, हर्ष है, शोक है, ये द्वंद्व कहलाते हैं। खुशी और गम, ये दोनों द्वंद्व है, ये दोनों विपरीत हैं। राग है, द्वेष है, ये द्वंद्व कहलाते हैं। हानि है, लाभ है, कहीं विजय है, कहीं पराजय है, कहीं मान है, अपमान है, ये सब द्वंद्व कहलाते हैं। भगवान कहते हैं इन द्वंद्वों में मत उलझे रहो, इन द्वंद्वों में तुम सम हो जाओ, निर्द्वंद्वो। जो द्वंद्वों में उलझा रहेगा, मान अपमान में उलझा रहेगा, कहीं मान पाना चाहेगा, कहीं अपमान से डरता रहेगा, कभी जीवन में कुछ अनुकूल परिस्थिति आई तो अत्यंत हर्षित हो गया, कहीं प्रतिकूल परिस्थिति आई तो एकदम से मुरझा गया। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, इन द्वंद्वों में मत भटको। द्वंद्व जैसे पेंडुलम डोलते रहता है, पेंडुलम कभी इधर जाता है, फिर इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है। तो हमारा जो चित्त है पेंडुलम की तरफ डोलते रहता है, पेंडुलम जैसा डोलते रहता है। भगवान कहते हैं कि नहीं, उस पेंडुलम को स्थिर करो, इस डोलते हुए चित्त को अडोल करो, निर्द्वंद्व हो। और तभी होगा जब तुम द्वंद्व रहित हो जाओगे। द्वंद्व रहित कौन हो सकता है? जो चॉइसलेसनेस जिसके जीवन में प्रकट होगा, चुनाव रहित, हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, इस ज्यादा इसमें न रहकर वो आगे बढ़ता जाए। जो भी जीवन में सुख दुख आ रहा है उसका साक्षी बने, साक्षी भाव से उसको देखे, उससे आगे बढ़ता चला जाए, उसमें लिप्त न हो। तो जो निर्द्वंद्व होगा वह त्रिगुणातीत हो जाएगा। तो निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्य वस्तु जो परमात्मा है उसमें स्थित होकर, मतलब परमात्मा में स्थित होकर, पदार्थ में स्थित होकर नहीं। तीनों गुणों से अतीत वही हो सकता है जो तीनों गुणों की जो निर्मिति है पदार्थ, उससे अपने मन को हटाकर और त्रिगुणातीत जो परमात्मा है उसमें स्थित करेगा। तो नित्य सत्वस्थो, नित्य जो वस्तु है, जो सत्य वस्तु है, उसमें अपने मन को स्थित करना है, उसमें हमेशा स्थिति रहे। मतलब प्रभु चिंतन से हम सदा भरा रहें। सार में भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरे चिंतन से सदा भरे रहो, संसार के चिंतन से मत भरे रहो। नित्य सत्वस्थो, नित्य मेरे में स्थित रहो। और निर्योगक्षेम, फिर एक भगवान कहते हैं निर्योगक्षेम, योगक्षेम दोनों को न चाहने वाला। योग कहते हैं जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करने का नाम है योग। उसे हम जो प्राप्त करने के लिए चलते हैं उसका नाम है योग। तो वो वस्तु मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी भी चिंता मत करो। भगवान की तरफ चलते हो मिलन के लिए, योग करने के लिए, तो बार बार इस बात को लेकर परेशान ना रहो कि प्रभु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बस तुम चलो। और क्षेम कहते हैं कि उस वस्तु, जैसे जो वस्तु प्राप्त हो गई उसको लेकर चिंता कि इसकी रक्षा कैसे होगी, या उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम चल रहे हैं तो बीच में कुल जो बाधा आएगी उससे कैसे हम निपटें, कैसे उन बाधाओं को दूर करें, उसकी चिंता। भगवान कहते हैं उसकी भी चिंता ना करो, ना पाने की चिंता करो,
न ये सब बीच में जो बाधाएं आएगी इसकी भी चिंता ना करो, मतलब मेरा चिंतन करो, मेरे पर सब छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम संपूर्ण धर्मों की चिंता छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में हो जा पार्थ, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। मतलब पाना कैसे है और पाकर उसकी रक्षा कैसे करनी है, इन दोनों की चिंता मत करो, सब मेरे पर छोड़ दो। मामेकम शरणं व्रज, तू एकमात्र मेरी शरण में हो जा, क्योंकि योगक्षेम की रक्षा मैं करूंगा। योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेसा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मेरी उपासना करता है, मेरे में नित्य युक्त रहता है, ऐसे शरणागत भक्त की योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। दोनों मेरे हाथ में आ जाता है, उसको कैसे अपनी तरफ आकर्षित करना है वो भी मैं करता हूं, और उस अपनी तरफ आकर्षित करने में जो बीच में बाधाएं आती हैं उससे रक्षा भी मैं ही करता हूं। वो योगक्षेम की चिंता तुझे नहीं करनी है। यहां कहते हैं भगवान निर्योगक्षेमम, योगक्षेम से तुम मुक्त हो जा, वो मेरे पर छोड़ दे, क्योंकि योगक्षेमम वहाम्यहम्, वो सब मैं करूंगा, अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे अपने पिता के साथ कोई बालक बाजार में जाता है, किसी मॉल्स में जाता है, तो अपने जेब में पैसा नहीं रखता, जो चाहिए, अब पिता है साथ में तो सब वो व्यवस्था करेंगे, जो चाहिए वो भी देंगे। और अगर कोई आंख दिखा रहा है उस बच्चे की तरफ, कोई चीटिंग करना चाहता है उसके साथ, कोई छल करना चाहता है, तो उसकी रक्षा भी पिता ही करेंगे, अब उसकी चिंता बच्चे को नहीं करनी। रास्ता किधर से है, कैसे चलना है, वो भी सब अब पिता ही करेंगे, ले जाएं। बच्चा तो केवल पिता के हाथ में अपने आप को छोड़ देता है, सौंप देता है। तो भगवान यही कहना चाहते हैं कि तुम्हें अब योगक्षेम की चिंता नहीं करनी, वो सब मेरे पर छोड़ दे, मैं उसका वहन करूंगा, मैं संभालूंगा। निर्योगक्षेम आत्मवान, और आत्मवान होकर, जैसे गाड़ीवान, कोचवान, पीलवान होता है ना, जो गाड़ी का संचालक है वो गाड़ीवान कहलाता है, ऐसे ही आत्मवान, तुम आत्मा पर आरूढ़ होकर या अपने अंतःकरण पर स्वाधीन अंतःकरण वाला हो, मतलब अपने अंतःकरण को बस में करके, अपने अंतःकरण द्वारा संचालित ना हो, अपने अंतःकरण का संचालक बनो, तुम स्वामी बनो, अपने मन का स्वामी बनो, मन का से स्वाधीन मत हो, मन को पराधीन करो। मन तुझे अधीन कर ले ऐसा नहीं, तुम मन को अधीन कर लो, मन तुम्हारा सेवक बन जाए, अंतःकरण तुम्हारा सेवक बन जाए, तुम स्वामी बनो। जैसे गाड़ी पर जो बैठ जाता है गाड़ीवान, वो जिधर चाहेगा गाड़ीवान उधर गाड़ी चलेगी, अपनी मर्जी से नहीं चलेगी। ऐसे ही आत्मवान मतलब अपने अंतःकरण का स्वामी बनकर जिधर तुम चाहो या जिधर मैं कह रहा हूं उधर इसको ले चलो, संचालित करो। इस तरह से तुम इस कर्मयोग के पथ पर आगे बढ़ते चले जाओगे, ये भगवान कह रहे हैं। फिर अगले श्लोक में भी कुछ इसी श्लोक से के संदर्भ में बातें करेंगे, शेष चर्चा कल के प्रसंग में करेंगे। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय
जय राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। मंगलमस्तु मंगलम।